हाँ, आप बोलिए। मैडम चैप्टर तो अच्छे से समझ आया था कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। बट मैंने सुबह उठते ही डिसाइड किया कि आज मैं सारा दिन कुछ नेगेटिव बोलूंगी नहीं, सोचूंगी नहीं। ठीक है। बट लिख नहीं पाई, समझ में नहीं आया क्या लिखूं। लिखने में ना आपको कोई एक ऐसा एरिया ढूंढना था जहां पे आपके लाइफ में, जहाँ पे थोड़ी रोशनी कम है, जहाँ पे आप ना बार बार आप नेगेटिव बात सोचते हैं। हो सकता है आपका आपके बच्चों के साथ कोई रिलेशनशिप हो जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बार बार उनके प्रति कुछ नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है। या हो सकता है कि आपके मनी के एरिया में कोई चैलेंज है जहाँ पे आप बार बार कुछ नेगेटिव बात सोचते रहते हैं। ठीक है, तो आपको उसके बारे में सोचना था। एक मिनट। हाँ, तो आपको ना एक्चुअली उसके बारे में सोच के और उसमें आपको 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी थी। जैसे कल आपको बोले ना कि हो सकता है, जैसे सपोज आप ही का लाइफ का लेते हैं, आपका आपके बेटे के साथ जो भी कोई रिलेशनशिप है, अगर उसमें कुछ चैलेंज है और आप उसके लिए बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, आपको चाहिए कि आपका वो रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। हाँ, तो आपको उस वो जो रिलेशनशिप है जहां भाई वो आपके पास नहीं बैठते हैं, या वो जो आपसे बात नहीं करते हैं, या आपका बात नहीं सुनते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिव क्या है? कि वो आपसे बात नहीं करते पर आपका ख्याल तो रखते हैं, है ना? वो ऑफिस से लेट मैडम आके बातें आपसे, तो बहुत सी लिखने वाली, तो कोई एक तो बट ऐसा मैंने आज सिचुएशन डिसाइड लेना किया है। ना कि मैं। कोई एक तो ऐसा सिचुएशन लेना है जहां पे आप उसके लिए बार बार जो सोचते हैं वो आप नहीं सोचेंगे। आया क्या भाई? हम्म। हाँ, तो जैसे कोई भी एरिया में जहां पे आपको पता नहीं है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा, या आपको लगता है कि भाई आप उसके बारे में, कोई एक इंसान के बारे में आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, बार बार नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको उस वो वाला एक एरिया को लेके आपको उसमें पॉजिटिव ढूंढना था। जैसे हम बोलते हैं दो भाइयों के बीच में, सपोज जैसे पहले बहुत प्रेम था, अचानक से बहुत नेगेटिविटी आ गई दोनों के बीच में। हाँ, दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। तो कई बार क्या होता है ना कि वो एक इंसान को बहुत कचोटता है कि देखो पहले इतनी अच्छी संबंध थे पर अब मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, मेरी उससे कोई बातचीत करने का, मैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। तो जब आप उस तरह की बातें सोचते तो आपको वैसे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको 10 ठो पॉजिटिव ढूंढना है। मैडम पॉजिटिव तो मिल गए, बट मैंने आज डिसाइड किया ना कि आज मैं नेगेटिव लिखूंगी नहीं, सोचूंगी नहीं, बोलूंगी ये नहीं। तो रात को आपको तो मैंने राजन सर नेगेटिव का नहीं 2 घंटे लिखना है का। ना। आपको तो नेगेटिव लिखना नहीं है, आपको तो खाली पॉजिटिव लिखना है। नेगेटिव थोड़े ही लिख रहे हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किया और वो मेरे साथ वैसा किया, वो सब नहीं लिखना है। लिखना तो खाली पॉजिटिव बात है ना, कि मैं उस सिचुएशन में मेरे को और फ्रेंड्स बनाने के मौका मिला, मैंने ये क्लास ज्वाइन करी, मैं कितने नए लोगों से मिल पाती हूँ, मैं कितना कुछ सीख पाती हूँ। उस तरह से आपको लिखना है, आपको खाली पॉजिटिव बातें लिखनी है, एक भी नेगेटिव बात नहीं लिखनी है। ठीक है, नहीं, नेगेटिव कुछ लिखनी तो नहीं लिखना पॉजिटिव है। ही, लेकिन वो नेगेटिव में से ढूंढनी तो थी ना, तो ब्रेन में तो मैडम रहता ना कि वो तो आप नेगेटिव। बोल रहे हैं ना कि आपको मिल गया पॉजिटिव। आंटी एक्सक्यूज मत दीजिए, जो हाँ जी। असाइनमेंट है उसको करिए। ठीक है। अगर असाइनमेंट नहीं ठीक है करेंगे मैडम। तो आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं ठीक नहीं है ना? मैडम, मैंने तो करना था, मैं तो आपको रीजन रीजन नहीं बता नहीं, रही हूँ। रीजन नहीं सुनना मेरे को, कोई रीजन नहीं सुनना है मेरे को। अब से आप कभी कोई कारण नहीं बताएंगे मेरे को, आप अपना असाइनमेंट करेंगे डेली। ठीक है। ठीक है मैडम। चलिए, ओके। ठीक है। ओके मैडम, नाउ यू टेल मी। Yes, yes, I did yesterday only because frankly मैं ना उस relationship के बारे में मैं positive ऐसे भी सोचते रहती थी, तो it was easier for me to write with the यस। flow. So मैंने 10 points झट झट लिख दिए थे
So it's easy. I was myself working on it. So गुड, वेरी गुड, दैट्स सो नाइस. एंड मैंने बोला था, मतलब अनजान लोगों को भी देख के स्माइल करने को, कितना आपने किया आंटी? आपने किया? जी मैडम. किया, मैं तो स्माइल किया? मैडम मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. आप खुश रहते हैं, पर रात कई को बार राजन क्या सर होता का है ना कि हम जैसे सड़क पे चल रहे हैं, हाँ कोई सामने से आ रहा है, अब आप उसको नहीं जानते हैं, आप उसको देख के क्यों स्माइल करेंगे? बताइए मेरे को, आप उसको देख के क्यों स्माइल करेंगे? कोई कारण है स्माइल करने का? बट अगर अगर आप स्माइल करते हैं एंड वो सामने वाले के लाइफ में कोई भी चैलेंज हो सकता है आपके स्माइल करने से उनको थोड़ी खुशी मिले, है कि नहीं है? तो आप अपनी खुशी किसी और के साथ बांट रहे हैं. आप तो खुश रहते हैं, पर आप किसी और के साथ वो खुशी बांट रहे हैं. कितना अच्छा वो है ना. तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी और के साथ अपनी खुशियां बांटेंगे. बोलना नहीं है कि अरे मैं कितनी खुश हूं आज, वाओ आई एम सो हैप्पी, नहीं. आपको खाली स्माइल करना है, ठीक है? खाली स्माइल जी करिए. मैडम. जितना स्माइल करेंगे उतना दुनिया में स्माइल्स फैलाएंगे, उतना और लोग स्माइल करेंगे. सोचिए, अगर मैं 4 लोगों को स्माइल करती हूँ, मैं 4 लोगों को के प्रति मैं स्माइल कर रही हूँ, हाँ मैंने उनको देखा, वाओ मैं स्माइल कर रही हूँ, उनको अच्छा लगा, वो और 4 जनों को स्माइल पास करेंगे, फिर वो 4 लोग और 4 जनों को स्माइल पास करेंगे, तो कितना स्माइल्स होते जाएगा ना. अभी मैडम हम रात को 2 घंटे का राजन सर का अटेंड किया था, तो सर ने भी बोला सिचुएशन जैसी भी हो आपने शुक्राना और मुस्कुराना करना. और मैं तो मैडम 6-7 महीने से जब से जुड़ी हमेशा खुशी रहती हूँ. यस, वेरी गुड. एक ना, आई डोंट नो आप लोगों ने वो वीडियो देखा है क्या, एक ना अभी बहुत फेसबुक पे इंस्टा पे एक रील आ रहा है गर्ल का, मुस्कुराओ. बहुत ही आ रहा था, बहुत फेमस भी हो रहा था, मैं ग्रुप में भेज दूंगी. शी इज अ यंग गर्ल एंड शी इज, मतलब उसके चेहरे पे एक स्माइल है एंड शी इज टेलिंग अस व्हाई वी नीड टू स्माइल. इट इज सच अ ब्यूटीफुल वीडियो है उसका. यस, प्रीति जी बोल रही हैं उन्होंने देखा है. वेरी नाइस. बट उसको हम लोगों को फॉलो करना है, खाली देख के और नहीं होता है. मैं जितनी बार देखती हूँ ना उसको, मेरे चेहरे पे एक जरूर स्माइल आती है. मैं ग्रुप में जरूर भेजूंगी, देखिए और मुस्कुराइए, ठीक है? नाउ टुडेज चैप्टर इज एन अमेजिंग चैप्टर, अमेजिंग चैप्टर. व्हाई? वैसे तो मेरे लिए हर चैप्टर अमेजिंग है, एवरीबडी कीप्स टेलिंग मी दैट, बट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी नाइस, बिकॉज जो भी हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं ना, एक मिनट, लेट मी शेयर अगेन. यस, तो जो भी हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं ना, उसको ग्रैटिट्यूड करके कैसे अपने लाइफ में मैजिक लेकर आना है, ठीक है? हु वांट्स टू रीड टुडे? I'll read. यस, यू विल रीड. ओके, वंडरफुल. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. पिक्चर में आपको कोई टी कप दिख रहा है. टी कप में शायद चाय है, हाँ चाय नहीं तो ग्रीन टी हो सकती है, पर उसमें एक स्पून भी है. साथ में या तो कोई बिस्किट है या कोई सैंडविच है, उस तरह का रखा हुआ है. एंड उसके ऊपर बहुत रोशनी, बहुत मैजिक डस्ट है. मैजिक डस्ट होने का क्या मतलब होता है? उस एरिया में रोशनी होना, या उसको यूज करके अपने लाइफ को रोशन बनाना, ठीक है? आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं उसको यूज करके हम लोग कैसे उसके लिए ग्रेटफुल होके कैसे अपने लाइफ में मैजिक्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है? मैंने कल कल शायद बात किए थे ना हम लोग, कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं उसमें मेमोरी होती है कि नहीं है? आज हम लोग उसको और ज्यादा इलैबोरेट करके सीखेंगे, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू. A thankful heart hath a continual feast. यस. नाउ W.J. कैमेरॉन, ही इज अ जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन. ये हमको बोल रहे हैं कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है. बिकॉज अ ग्रेटफुल हार्ट इज ऑलवेज हैप्पी, इट हैज नो रीजन टू बी अनहैप्पी, बिकॉज उसको तो हर चीज में पॉजिटिव दिख रहा है ना.
जो इंसान ग्रेटफुल है, एक मिनट, कहीं कुछ बहुत आवाज आ रही है ना, लेट मी जस्ट, हवा की आवाज लग रही है ऐसे मेरे को। हाँ तो ठीक है, आई थिंक अब थोड़ा कम हो गया है। यस, तो जो जो इंसान ग्रेटफुल है और वो दिल से ग्रेटफुल है, उसको हर चीज में अच्छाई नजर आती है, वो हमेशा खुश रहता है, और जो खुश रहता है वो हमेशा सेलिब्रेट करता है। जैसे आज सुबह जो हमारी क्लास हो रही थी ना, वहां पे हमको मैम ने बोला कि आप बचपन से सोचिए कि आपने कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट किया। ठीक है, वाई, आप क्यों सेलिब्रेट किए, आप कहाँ सेलिब्रेट किए, आपने अपने पैसे खर्च किए या किसी और के पैसे पे सेलिब्रेट किए, जस्ट उन बातों को याद करके ग्रेटफुल हुई। अब अगर मैं बचपन से देखने जाऊं, टुडे आई एम गोइंग टू बी व्हाट, आई थिंक 49। तो अगर मैं 49 ईयर्स की हूँ और मैं 49 ईयर्स में मैं अगर महीना में एक बार भी सेलिब्रेट कर रही थी, हाउ विल आई रिमेम्बर ऑल द टाइम्स दैट आई सेलिब्रेटेड? But I have to go back into my past and think about it. Like today, I had guests over, and very, very casually they were here, and they were like, "Why are we here? Why are we celebrating?" Like, there is no reason to celebrate. We are all together. We are all happy. So why not celebrate? So that is the feeling that you should have. अगर आपको वो कंपनी नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए, ठीक है, बट आपको जो मिल रहा है आप उसी के साथ सेलिब्रेट करिए। Right? Always be happy, be grateful, and you will have plenty of reasons to celebrate, to have a feast. आपके पास सब कुछ का abundance होगा। ठीक है? Please continue. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Yes. अब have you people seen, आपके दादाजी दादी जी लोग जब खाना खाने बैठते थे ना, तो कुछ एक निवाला निकालते थे, फिर पानी का भी वो एक कुछ करते थे, फिर हाथ जोड़ के फिर खाना खाते थे। अभी भी जब आपके घर में कोई पूजा होती है या कोई बड़ा काम होता है, पंडित जी लोग ना वैसे ही खाना खाते हैं, अगर आपने देखा हो तो। दिस इज ऑल, ये हमारे ट्रेडिशन में है, ये हमारे संस्कारों में है कि खाना जब भी खाएं हाथ जोड़ के खाएं, पानी पिए हाथ जोड़ के ग्रेटफुल होके पिए। लेकिन हम लोग अपने लाइफ की हसल बसल में, वो बिजीनेस में हम लोग ना भूल गए हैं, हम लोग भूल गए हैं कि हम लोगों को ग्रेटफुल होना है वो चीज जो हमको जिंदगी देती है उसके लिए। ठीक है, हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं ना जिससे हमारे शरीर बनता है, हम रोज प्रेयर में भी कर रहे हैं। एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस। तो खाना हमको कहाँ से मिलता है? अर्थ से। हाँ, फूड इज द अर्थ एलिमेंट ओनली बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द अर्थ। पानी जो है वो तो अपने आप में ही एक एलिमेंट है। हमारे शरीर का हर ऑर्गन, हर पार्ट, हर सेल, खून, हड्डी, सब कुछ पानी से बना हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर। देयर इज 70 to 80% वाटर इन आवर बॉडी। एंड दुनिया में कोई भी चीज हो, ये दुनिया 5 तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। लेकिन पानी और अर्थ, वाटर एंड अर्थ जो है, ये 2 चीजें ही ज्यादा मिलकर हमारे शरीर को बनाते हैं। बिकॉज हम खाना खाएंगे, खाना अर्थ है, और पानी तो खैर 80% है ही हमारे शरीर में। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दीज टू, अदरवाइज we lose an opportunity to bring magic in our life. ठीक है, and if we are grateful for the food that we eat, for the water that we drink,
we can bring magic in our life exponentially. मतलब to the nth level. मैथ्स का याद है ना, एक्सपोनेंट्स, तो टू दी nth लेवल आप अपना उसको ले जाते हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so, there is a great deal to be grateful for about food. Yes. व्रत करते हैं हम लोग, तो लेट्स टेक करवा चौथ. जो लोग सुबह से कुछ नहीं खाते हैं, तो जब तक वो शाम को ना 6 बजते बजते ऐसे लगता है भगवान अब तो चांद दिख जाए, अब तो चांद दिख जाए, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट लिव. आपको इतनी जोर से भूख लगने लग जाती है. उस समय अगर आपका बच्चा आके आपको कुछ बोलता है ना, आप कितना चिड़चिड़ेपन में उसको जवाब देते हैं. प्लीज अभी मुझसे कोई बात मत करो, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है. यू डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू एक्सर्ट योर माइंड एनीवेयर. आपको शरीर में ना बहुत थकावट सी फीलिंग होने लग जाती है, सिर्फ वो 8-10 घंटे नहीं खाके. बट क्या होता है कि जब आप, और जैसे ही आपको खाना मिलता है उस समय आपको लगता है, मतलब इमीडिएटली तो आपको लगता है जो कुछ आपके सामने है बस खा लो. हालांकि आप बहुत थोड़ा ही खा पाते हैं उस समय, बट वो खाना देख के लगता है जस्ट लेट मी गॉबल एवरीथिंग अप. यू दैट हंग्री. व्हाई? बिकॉज वी नीड फूड टू लिव. खाना खाए बगैर हम लोगों का शरीर काम नहीं करेगा, हमारा माइंड काम नहीं करेगा, हमारे कोई बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे. हमको खाना जीने के लिए खाना है. ठीक है, हमको अच्छा महसूस करने के लिए खाना है, हमको सोचने विचारने के लिए खाना खाना है. खाना और पानी दोनों हमारे एक, they are the integral parts of our lives. If we do not have, if we do not consume food or water, we cannot survive. Okay, so we have to be grateful for the food and water that we eat because they are giving us life, isn't it? So please continue. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruits and vegetables with contouring, watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Yes. अब ना 1 मिनट का टाइम लीजिए, खाली सोचिए कि जो भी आज आपने कुछ खाया, अभी आप लंच करके ही बैठे होंगे यहाँ पे, 1 मिनट का टाइम लगाइए सोचने में कि आपने जो भी कुछ खाया वो हर इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ से आया है, आपके पास कहाँ कहाँ से कितने लोगों की मेहनत लगी है वो खाना आपके पास, आपके टेबल तक पहुंचने में. जस्ट टेक अ मिनट एंड थिंक. आपने शायद दही खाया होगा, आपने पानी पिया होगा, आपने सब्जियां खाई है, दाल खाया है, रोटी है, चावल है, सैलेड है, मिठाई है, जो भी कुछ. हर चीज के बारे में सोचिए. तो वो खाने को बनाने में आपको घी तेल भी कुछ लगा होगा, स्पाइसेस लगे होंगे. सब चीज कहाँ कहाँ से आई है आपके पास. थिंक ऑफ द फार्मर्स जो कितनी मेहनत करते हैं. पहले तो वो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, फिर वहां पे सीड्स डालते हैं, उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कितने महीनों तक उसकी देख रेख करते हैं, तब कहीं वो जाके बढ़ता है, उस लायक बनता है कि वो उसको काट सके. काट के फिर उसको वो मार्केट में लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पे खरीदते हैं, उसको मार्केट में लाया जाता है, रिटेलर्स खरीदते हैं, रिटेलर्स आपके पास लेकर आते हैं, आप उनसे खरीदते हैं, फिर वो आपके घर पर आता है,
आपके लिए खाना कोई और बना रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई बना रहा है। तो जस्ट इमेजिन, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स तक आने में कितने ट्रांसपोर्टर्स की मेहनत लगती है। वो ट्रक ड्राइवर है, वो जिसने वो ट्रक बनाया वो है, वो जहां से पेट्रोल आया वो है, डीजल आया वो, हर चीज आप सोचिए कितने लोगों की मेहनत लगती है। जस्ट थिंक। और हम लोग कई बार एकदम अप्रिशिएट नहीं करते, ओह ये तो खारा है, आज तोरू खारी है, पता नहीं एकदम अच्छा नहीं है, हाँ आज खाने में कोई स्वाद नहीं है। जैसे ही हम उसको बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इतने लोगों की मेहनत को असफल बना दे रहे हैं। They are spending so much of their time and energy bringing that food on our table, and what are we doing? हम उनकी मेहनत को एक सेकंड में निगेट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ में वो ही सर्कमस्टेंसेस को और इनवाइट करते हैं कि जहां हमारी मेहनत को भी कोई निगेट कर देगा। ठीक है? एंड व्हाट आर वी डूइंग, वी आर स्टॉपिंग द मैजिक्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। ठीक है? हर चीज के बारे में सोचिए। जैसे एप्पल है, एप्पल अगर आज आप मार्केट में लेने जाएंगे, कोई बोलेगा न्यूजीलैंड का एप्पल है, वॉशिंगटन का एप्पल है, हाँ ये तो कश्मीरी एप्पल है। इतने तरह के तो एप्पल्स हैं। वॉशिंगटन कहाँ, अमेरिका में, न्यूजीलैंड कहाँ नीचे, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है? पास्ता वास्ता है सब आपका इटली से आता है। कोई सार्डिन्स बोलेगा या फिश, जैसे मैं फिश बोल रही हूँ, तो कोई और कहीं से आएगा, कुछ चाइना से आता है, कुछ कहीं से आता है। आप देखिए आपके इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं आपके पास। हाँ, तो कोई शिप में आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है। कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. And it is unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. यस, आप जस्ट सोचिए कि कितना सिंक्रोनाइजेशन है। हाँ, कोई चीज कहाँ से आती है, कोई चीज कहाँ से आती है, आपका सुपरमार्केट भरा हुआ है। कितना, मतलब कैन वी जस्ट इमेजिन कहाँ कहाँ से सोर्स किया जाता है, एंड वो एक ही जगह में आपको मिल जाता है। आपको 100 जगह नहीं भागना पड़ता है, आपके लिए वो एक ही जगह में आ जाता है। दूध है, चीज है, बटर है, दही है, मक्खन है, क्रीम है, और चीज की वैरायटीज, देयर इज फेटा, देयर इज पार्मेजान, देयर इज चेडर, देयर इज mozzarella, there is this, there is that. My God, look at the amount of food that is there, and the amount of food that is available to us under one roof. Can we imagine, can we just imagine the amount of energy, the amount of hard work that goes into it, right? हमको आज सपोज मैं सुपरमार्केट गई, हाँ मेरे को कोई एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एंड वो मुझे नहीं मिला, मैं कितनी अपसेट हो जाती हूँ। हाँ, बट देर आर थाउजेंड्स, आई थिंक मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स विच आर देयर, विच आर स्टॉक्ड। मेरे को एक चीज चाहिए, हो सकता है वो आउट ऑफ स्टॉक है, हो सकता है नहीं हो, हम अपसेट हो जाते हैं, हम वो सुपरमार्केट ओनर को शायद कुछ बोल भी देते हैं, हम अननेसेसरी एक तो टेंशन क्रिएट कर देते हैं। बट व्हेन वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ पीपल दैट वर्क इन द फूड इंडस्ट्री, हाँ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, कैंटीन्स में, स्कूल कॉलेजेस की कैंटीन्स में, कैफेज में, कहाँ कहाँ पे कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग काम करते हैं कि वो खाना आप तक पहुंचे। तब आई थिंक हम लोग ना थोड़ा नेगेटिव होना कम कर देंगे। Isn't it? Please continue.
Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature did not supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, makes our roads, make clothes, and every consumer product and appliances on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Yes. अभी देखिए रोंडा बन क्या बोल रही है, फूड इज अ गिफ्ट. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with soil, nutrients, and water to grow food. खाना जो है निरंतर निरंतर धरती से मिलते कितने साल, अरबों खरबों सालों से धरती पर खाना है. क्या धरती माँ ने ये बोला कि आज मेरा हॉलिडे है, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी तुम लोगों के लिए? हम लोगों को कितना इजी लगता है ना, हम लोग बोल देते हैं आज संडे है, आज खाना बनाने का मन नहीं है, छोड़ो ना कहीं बाहर चलते हैं, आज मेरा हॉलिडे है. इमेजिन अगर धरती माँ ये बोल देगी आज मेरा हॉलिडे है, आज मैं कुछ नहीं दूंगी खाने को तुम लोगों के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है. इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, रिस्पेक्ट इट. इसको हमेशा रिस्पेक्ट करिए, इसकी हमेशा कदर करिए. आपके प्लेट में जो भी खाना आया है उसको कभी भी वेस्ट मत करिए. देयर आर सो मेनी पीपल ऑन अर्थ हु डू नॉट गेट फूड टू ईट. सो इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट फूड, उसकी कदर करें, हम उसको ब्लेस करें कि भगवान. और जब भी खाना खाएं ना, हमेशा हाथ जोड़ के ब्लेस करके खाना खाएं. भगवान जी दुनिया में हर किसी को भोजन मिले, सबका पेट भरा रहे, भगवान जी सबके घर में खुशियां आए, हमेशा ऐसा सोच के खाना खाना चाहिए. एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ. सॉरी, सॉरी. यस. तो हमेशा हम लोगों को फूड को की हमेशा कदर करनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर इट कि कम से कम हमारे पास हमेशा मन चाहा खाना होता है. आज आपको डोसा खाने का मन किया, आप खा सकते हैं. आपको आज पाव भाजी खाना है, आज आपके बच्चे ने बोला मेरे को तो पास्ता ही टिफिन में लेके जाना है. आप हर तरह से खाना एंजॉय करते हैं. ठीक है. तो बी ग्रेटफुल फॉर द फूड कि आपके पास इतना वैरायटी ऑफ फूड है खाने के लिए. ठीक है. आप पानी, पानी सोचिए, अगर आज आप 2 घंटा 3 घंटा पानी नहीं पीते हैं, आपको कैसा लगता है? बिकॉज आपके शरीर को हर थोड़ी देर में पानी की जरूरत पड़ती है. शरीर आपका 80% पानी से बना हुआ है. ठीक है. तो पानी आपके लिए बहुत जरूरी है. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. ठीक है. अब आप सोचिए आपने पेड़ उगाया. ठीक है. अब सॉइल है,
पर आप वहां पे बारिश नहीं हो रही है, क्या पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा। बिना पानी के तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा। बिना पानी के आपको दुनिया में एनिमल्स नहीं होंगे, बर्ड्स नहीं होंगे, फिश नहीं होंगी, डेयरी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर संसार में पानी नहीं होगा, आपके रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वॉशरूम कैसे यूज करेंगे? आपके घर में अगर एक दिन पानी नहीं आता है, सुबह से रात तक भी अगर पानी नहीं आता है, क्या हालत होती है? डू यू वांट टू यूज दैट वॉशरूम? यू डोंट वांट टू यूज दैट वॉशरूम, राइट? हाँ, आपको खाना बनाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, आपको बर्तन धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, आपके कपड़े वॉश नहीं होंगे, लॉन्ड्री नहीं होगा, आपके घर का बेसिक काम नहीं होगा। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर संसार में पानी नहीं होता तो वो घर कैसे बनता? सीमेंट बनाने को तो पानी चाहिए ना। ठीक है, आप जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए पानी चाहिए, प्लास्टिक के लिए पानी चाहिए, ग्लास बनाने को पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज में पानी चाहिए। कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी नहीं चाहिए? आप जिस गाड़ी में घूमते हैं उसमें पानी चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, सब चीज में पानी चाहिए। कोई बता सकता है कोई एक ऐसा फील्ड जहाँ पे हमको पानी नहीं चाहिए? एनीथिंग? Can anybody tell me one area where we don't need water? No. Water is needed for everything. हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, आज मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मैं एक टेबल के ऊपर बैठी हूँ, चेयर यूज कर रही हूँ, एवरीथिंग हैज रिक्वायर्ड वाटर। कोई भी चीज बिना पानी के नहीं बन सकती है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है ग्लोरियस वाटर, बिकॉज देर इज नो लाइफ, देर इज नथिंग विदाउट वाटर ऑन दिस अर्थ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Eile, anthropologist and natural science writer. हाँ, अब लॉरेन एस्ली क्या बोल रहे हैं हमको? यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। आप जैसे कल हम लोगों ने बात करी, पानी में मेमोरी होता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू शो यू अ वीडियो। आप लोग देखिए, एक मिनट। हाँ, शेयर द स्क्रीन, इसको ध्यान से देखिए। ही इज अ जापानीज साइंटिस्ट। हाँ, मासारू एमोतो जापानीज साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए इसको कि पानी में कैसे आप पानी का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी से। जस्ट सी।
यस, अभी हमने देखा किस तरह से पानी का अलग, सॉरी, किस तरह से अलग अलग इमोशंस में पानी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है। डिड वी सी? अगर आप पानी को ब्लेस करते हैं, अगर आप उस पानी को मंदिर में रखते हैं, ठीक है, आप अपना पानी का घड़ा को मंदिर में रखिए, एंड आप उस पानी को जब पिएंगे ना अगले दिन, वो पानी का टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा। ओके, आपने घड़े में पानी भर लिया है, दोनों हाथ से अपने घड़े को पकड़ें और बहुत ब्लेस करें, भगवान जी थैंक यू, पानी देने के लिए थैंक यू, इससे हमको जीवन मिलता है, ये अमृत है, ये मेरे को हील करता है, ये मेरे को, मेरे परिवार को खुश रखेगा। हमेशा ऐसे बोले, वो घड़े को ही ब्लेस करें, उसमें वो पूरा पानी जो है वो ब्लेस हो जाएगा। आपने किसी से पानी मांगा, आपको नहीं पता है वो किस फीलिंग के साथ आपको दे रहे हैं पानी, या खाना भी। सिमिलरली यू हैव टू ब्लेस द फूड ऑल्सो। आपको नहीं पता वो जो बना रहे खाना वो किस फीलिंग के साथ बना रहे। आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, डाइनर में, कैफे में खाना खा रहे हैं, या घर में आपके लिए आपका कुक खाना बना रहे हैं, आपको नहीं पता ना वो किस फीलिंग के साथ खाना बना रहे हैं। तो जब आप वो खाना या पानी को ब्लेस करते हैं, ऑलवेज जॉइन योर हैंड्स, नीचे उसकी तरफ देख के बहुत दिल से बोलिए थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास भगवान जी खाना है, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी है, ये पानी अमृत जैसा है, मेरे को जीवन देगा, मेरे को हर तरह से हील करेगा, खुश रखेगा, मेरे को मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, मुझे हेल्दी बनाएगा, मुझे पॉजिटिव बनाएगा, मैं इसको पी के बहुत खुश रहूंगी, मुझे ये खाना बहुत एनर्जी देगा, मैं मैं जो चाहे कर पाऊंगी, मैं हेल्दी रहूंगी, मैं मेरे आइडियल, अगर आपको ना आपका वजन कम करना है, ज्यादा करना है, जो भी, वॉट एवर इज योर आइडियल वेट, जब आप खाते हैं पीते हैं हमेशा बोलिए ये खाना मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाएगा, हमेशा ऐसा बोलिए। ठीक है, तो हमेशा ब्लेस करके खाने को खाइए। जब आप ब्लेस करते हैं ना खाने को, तब आप उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। तो अगर उसमें कहीं भी कुछ नेगेटिविटी है, जो आपको सर्व कर रहे हैं या जिन्होंने आपका खाना बनाया है, जो भी वो खाना आप तक पहुंचा रहा है, उसकी कोई भी नेगेटिविटी अगर उस खाने में है, आपके इस तरह से ब्लेस करने से, प्रेयर करने से, हाथ जोड़ने से ना वो नेगेटिविटी चली जाती है, एंड वो खाना पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. यस, तो अब से हम लोग जब भी खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, हम लोग उन, आप रोज अगर उन लोगों को नहीं भी याद करें, फार्मर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, आपके एरिया का जो भी ग्रीन ग्रोसर है, सब्जी वाला है, फल वाला है, किराने की दुकान वाला है, अगर आप उनको नहीं भी रोज अगर ग्रेटफुल नहीं भी होते हैं ना, कोई टाइम अगर आपको लगता है कि आप खाना खा रहे हैं, आपके आसपास ना बहुत नेगेटिव बातें हो रही है, आपको आपका माइंड उस नेगेटिविटी से दूर करना है, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, ऊपर से लेके नीचे तक सबके लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिए, फ्रॉम द फार्मर टू द रिटेलर, जो कुक है उसके लिए, जो खाना सर्व कर रहे हैं उसके लिए, जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं उसके लिए, जिन पेड़ पौधों से खाना आया है उसके लिए, जो धरती माँ है उसके लिए, सबको सबको। और आप इमीडिएटली देखिए आपको कितना अच्छा लगने लगेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको वो नेगेटिविटी दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर
each and every person who is responsible for bringing that food and water on your table. ठीक है? Be grateful for that miracle of food and water. ठीक है? जैसे हमने बोला कि इमेजिन आजकल कहाँ कहाँ पे बाढ़ आ रही है या ड्रॉट्स हो जाते हैं जहाँ पे खाना नहीं होता है, कितनी मुश्किल होती है वहां पे लोगों को। और जब आपको सब कुछ इतने आसानी से मिल रहा है, शुडंट वी बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट? शुडंट वी बी ग्रेटफुल फॉर दैट? एंड फूड एंड वाटर आर वन एरिया जहां आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास टाइम नहीं है उसको देखने का भी, सोचने का भी। बच्चों बच्चों को स्कूल जाना है, मम्मी आज लेट हो रहा है, खाने का टाइम नहीं है। सब कोई को खाना और पानी दो ऐसी चीजें लगती है जो जो हम लोग एकदम नजरअंदाज कर सकते हैं। आज प्लीज खाने का टाइम है, मम्मी प्लीज मत बोलो, आज प्रोजेक्ट है, आज एग्जाम है, आज ये है वो है। हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ी सी लेट हो गई या आपको थोड़ा लेट हो गया बनाने में, आपको ऑफिस जाना है, आज आपने टिफिन पैक नहीं किया है, आप पूरा दिन भूखे रह जाएंगे। बट आप कहीं से कुछ खाना शायद लेकर नहीं खाते हैं बिकॉज यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर। वी हैव टेकन फूड एंड वाटर फॉर ग्रांटेड। हम लोगों को उनका महत्व नहीं समझ में आता है। एंड शायद इसीलिए आजकल लोगों के पास इतनी प्रॉब्लम्स होने लगे, इतने चैलेंजेस आने लग गए फॉर द फूड एंड वाटर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people feel gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction. Must produce an equal mass reaction. Which could change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. Yes. अब देखिए, हम लोग जनरली खाना, लेट्स टेक ब्रेकफास्ट। मोस्ट पीपल हैव ब्रेकफास्ट बिटवीन 8 to 10 इन द मॉर्निंग। अब इमेजिन करिए हमारे 100 करोड़ की जनता है, ठीक है? सब जन जब खाना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो 8 से 10 के बीच में सब जन अपने फूड के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। उससे क्या होगा? जब हम कोई चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, जिस मात्रा में ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो हमारे पास घूम के वापस आएगा। तो हम अगर खाने के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, पानी के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो हम घूम के हमारे पास और आएगा। तो अगर वो 100 करोड़ की जनता जो भी खा रही है, अगर उसके लिए ग्रेटफुल हो रही है, तो वो घूम के हमारे पास जब वापस आ रहा है, तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनके पास खाना जा रहा है कि नहीं है? तो what is happening is mass gratitude is providing us with mass supply of food and water, isn't it? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ अपने लाइफ में मैजिक नहीं लेकर आ रहे हैं, हम लोग पूरी दुनिया के लाइफ में मैजिक्स लेकर आ रहे हैं। वी आर अफेक्टिंग एवरीबडीज लाइफ, ठीक है? वी आर इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड्स सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमको तो फिर खाना मिलना चाहिए ना। तो हो सकता है कि कोई चीज कहीं से आती है, अभी वहां पे सूखा है, तो यूनिवर्स विल अलाइन एवरीथिंग कि हमको वो खाना मिले, कहीं ना कहीं से भी मिले, ठीक है? तो जब सब कुछ अलाइन होगा तो दुनिया में सब कुछ पीसफुल हो जाएगा। द वर्ल्ड विल बी सच अ बेटर प्लेस टू लिव। तो आप देखिए, यू विल चेंज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन ऑन द प्लैनेट, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. Yes,
अब क्या बोल रहे हैं, खाने और पानी दोनों को जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये हमारे लाइफ में मैजिक्स इंस्टेंटली लेकर आता है। अब आप ये देखिए कि आप पानी पी रहे हैं, ठीक है, वो पानी आपके हर सेल तक जाता है, ठीक है। जब आप ग्रेटफुल होके पानी पीते हैं तो वो ग्रैटिट्यूड की भावना जो है वो आपके हर सेल में जाती है। जब आप खाने को ब्लेस करके खाना खाते हैं तो वो ब्लेस्ड फूड आपके हर सेल में जा रहा है। क्या हो रहा है, आपके रोम रोम से ग्रैटिट्यूड की भावना निकल रही है। ओके, आपका हर सेल ग्रैटिट्यूड कर रहा है। जब आपका हर सेल ग्रैटिट्यूड कर रहा है तो भगवान जी क्या बोलेंगे, वाओ ये तो इतनी ज्यादा ग्रेटफुल है, आई हैव टू गिव हर वट एवर शी वॉन्ट्स, you will get whatever you want. Okay, just this small act of being grateful for food and water. And yes, और भी हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत important है especially for the kids. Let's see. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect is quantum physics refers to change that the act of observations makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. Yes, अब ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है? ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है कि आप जो भी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, हाँ, वो चेंज हो जाती है। अब आप कभी नोटिस करिए, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब तक आप बैठे हैं उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो क्या करता है, वो पढ़ रहा है। आपको किसी ने बुलाया, आप 2 मिनट बाहर गए, आप आके देखते हैं वो वीडियो गेम खेलने लग गया है। कितना कॉमन है, स्पेशली विथ हाउस होल्ड स्टाफ ऑल्सो। हाँ, जब तक आप देख रहे हैं, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, हर नुक एंड कॉर्नर में झाड़ू लगता है। जिस दिन आप नहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया मिसिंग हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई चीज को, वो चीज ठीक से काम करती है। तो जब आप खाने और पानी को ऑब्जर्व करके कुछ देर तक उस पे ध्यान देके, उसको ऑब्जर्व करके, हाँ, उस पे फोकस देके वो खाना खाते हैं, जब आप ये बोलते हैं उसकी तरफ ना, जब भी आपका खाने का प्लेट आया है, ठीक है, हो सकता है आप एक एप्पल ही खा रहे हैं, आपने मिड मॉर्निंग कोई स्नैक लिया है, आपके हाथ में कुछ नट्स हैं, कोई सीड्स हैं, या कोई फ्रूट है, कोई स्नैक है, चिप्स चॉकलेट भी है अगर, हाँ, उसको उसको ना 2 मिनट तक देखिए, लेट द फूड बी देयर ऑन द प्लेट, उसको देखिए, उसको देख के फिर हाथ जोड़ के बोलिए, ये खाना मेरे शरीर में बहुत एनर्जी देगा, मुझे बहुत न्यूट्रिशन देगा, मेरे को बहुत एनर्जी देगा, मेरे को बहुत अच्छे से हील करेगा, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे आज इतना टेस्टी खाना मिला है खाने को, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। उस खाने को देखकर 2 मिनट तक देख के फिर खाइए वो खाना। जब आप ये बोल के खाना खाएंगे ना, वो खाना आपके शरीर को डेफिनेटली हील करेगा। ओके, दिस इज द ऑब्जर्वर इफेक्ट, ठीक है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर फूड एंड वाटर बोथ। आपके कमरे में भी पानी का ग्लास आता है, जग आता है, जितनी बार आप पानी पीते हैं आप उसको ब्लेस करिए। जैसे स्पेशली जहाँ पे बहुत अच्छी बातें होती है, जैसे मैंने मंदिर का एग्जाम्पल दिया, या आजकल आई डोंट नो इफ यू लिसन टू दिस, सिस्टर शिवानी बोलती हैं कि जहां आपका खाना बनता है, आपके रसोई घर में हमेशा सुबह से रात तक भजन या कोई भगवान की बातें चलती रहनी चाहिए। किस लिए? जब अच्छी बातें होती है, जब वहां पे
शिक्षा वाली बातें होती है, भजन कीर्तन होता है, वो पानी खाना जिसमें मेमोरी है वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो जब आप खाते हैं आपके शरीर के कण कण में वो अच्छी भावनाएं जाती है। ठीक है। तो ये ना जो बड़े लोग बोलते हैं, जैसे कई बार मम्मी लोग बोलते हैं ना, सुबह उठते के साथ घर में कुछ तो थोड़ा तो अच्छा, कोई भजन वजन बजाया करो, कोई पाठ वाठ चलना चाहिए। क्या तुम लोग दिन भर ये इतने फास्ट पेस गाने सुनते रहते हो? हाँ, तो हम लोगों को लगता है क्यों इस तरह से बोल रही है, क्या दिन भर कोई बच्चा सुनेगा क्या ये सब बात? लेकिन अब जब हम लोग ये सब पढ़ते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि वो लोग कितनी सही बातें बोलते हैं। क्यों जरूरी है कि आपके घर में, आपके किचन में जितना संभव हो अच्छी बातें हो। आप सपोज आपके कमरे में ना पानी का जग रखा हुआ है, और आपके कमरे में टीवी चलता है, उसमें हर बार कोई क्राइम का कोई सीरियल चलता है, कोई वायलेंट मूवीज चलती हैं, या आपके और आपके हस्बैंड के बीच में हम बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है और बहुत झगड़ा होता रहता है। जब आप वो पानी पीते हैं तो वो पानी आपको कैसे अच्छा करेगा? बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब्ड ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स। ओके। अब आप देखिए, जब हम लोग ये क्लास करते हैं सपोज, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप एक पानी का ग्लास रखेंगे एंड व्हेन यू हैव दैट वाटर, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग पॉजिटिव हियर। ओके, इट कैन बी एनी क्लास। आप अगर गीता पाठ का क्लास करते हैं, इफ यू डूइंग दैट, सिट विद अ कपल ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर एंड उसको फिर पीजिए, उसमें कितनी अच्छी बातें हैं वो अब्सॉर्ब कर रहा है वो पानी। ओके। सो अगर हम लोग ये इमेजिन करें कि हम लोग जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो प्यूरिफाई हो गया है, एंड वो हमारे को अंदर जाके कितना हेल्दी बनाएगा, कितना खुश रखेगा, तो विल वी ऑल नॉट ब्लेस आवर फूड एंड वाटर? वी विल, isn't it? Please continue. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor when you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Yes. अब आजकल बच्चों को देखिए, स्कूल से आते हैं, जूते मोजे भी नहीं खोलते हैं, सबसे पहले टीवी ऑन होता है। ठीक है, उनका मोस्टली खाना पीना सब टीवी के सामने होता है। आई हैव अ नीस हु इज नॉट इवन 2 years ओल्ड। उसको खाना खिलाते हैं हम लोग आईपैड दिखा के, फोन दिखा के। हाँ, उस बच्चे का फोकस ही नहीं है वो क्या खा रहा है। हमारा हमारा फोकस कहाँ है? इसको बस खाना खिलाना है, जितनी जल्दी खाना खा ले हमारा काम खत्म। वो बच्चे का फोकस कहाँ पे है? टीवी पे क्या चल रहा है। वो सीआईडी देखते हैं, शिनचैन देखते हैं, डोरेमोन देखते हैं, जहां पे खाली लड़ाई झगड़ा रोना धोना यही सब। ठीक है। तो वो क्या, उनके अंदर क्या जा रहा है? अव्वल तो दे आर नॉट इवन टेस्टिंग द फूड दैट आर ईटिंग। आर दे टेस्टिंग? उनको पता भी नहीं है कि आप उनके मुंह में क्या डाल रहे हैं। आपने उनको दलिया खिलाया है कि पुलाव खिलाया है कि छोला भटूरा खिलाया, उनको नहीं पता। आप उनसे आधी घंटा बाद पूछेंगे बेटा क्या खाया? मम्मी ने खिलाया, मुझे नहीं पता मैंने क्या खाया। Because they are so busy on the TV, they don't know what they are eating. तो जब उनको पता ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो अंदर जाके उनको कैसे अच्छा रखेगा? और सोने पे सुहागा ये है कि हम वो क्राइम सीरियल्स देख रहे हैं, हम रोना धोना देख रहे हैं, वो सब लेकर हम खाना खा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग इनसाइड। आजकल हम लोग बोलते हैं पता नहीं पहले जैसे बच्चे ही नहीं रहे, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत जिद्दी हो गए हैं आजकल। अगर आप लोग
न्यूज़पेपर वगैरह, अव्वल तो आई डू नॉट रिकमेंड रीडिंग न्यूज़पेपर बिकॉज सुबह पहले हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बट अगर आप पहले पढ़ते थे न्यूज़पेपर तो कितना छोटे छोटे बच्चों का आता था कि किसी को शूट कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को टीचर को जाके कुछ मतलब अग्रेसिवली बोल दिया, कितना कुछ। सडनली ये सब क्यों बढ़ गया है? पहले तो नहीं होता था। आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वी वर यंग ऐसा कुछ, आई डोंट रिमेम्बर हैपनिंग। आई डोंट नो, मे बी होता होगा, मुझे याद नहीं है। तो क्यों आजकल इस तरह से? बिकॉज children are looking at the TV, watching all these programs and eating their food. So that is what is going inside. Okay, so we have to actually try not to let them do that. आपको देखना है, आप खाना खाने के बाद देखो। आपने एक चीज और नोटिस करी है, जब आप बहुत अपसेट होते हैं, हाँ, अगर मैं बहुत रो रही हूँ एंड मेरे पास कोई बैठा हुआ है ना, मेरे को आके बोलेगा तुम थोड़ा पानी पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। अरे मैं नेगेटिव हूँ। आई एम, मेरा अभी हर एक सेल नेगेटिवली चार्ज है। मैं वो पानी पीऊंगी ना तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा एंड वो मेरे को और नेगेटिविटी ही देगा उस समय। वो वो मेरे को पॉजिटिविटी कैसे देगा? वो नहीं दे सकता है। तो कोई भी टाइम जब भी आप अपसेट हो, कभी भी कोई भी तरह की नेगेटिव नेगेटिव लाइन से नीचे वाली फीलिंग में आप हो, कभी खाना मत खाइए, कभी पानी मत पीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, उठ जाइए 2 मिनट के लिए, अपने आप को शांत करके फिर आके बैठिए। उस गुस्से में खाना मत खाइए, पानी मत पीजिए उस समय। मेक इट अ पॉइंट कि कभी भी कोई भी नेगेटिव वाली फीलिंग होगी उस समय हम लोग कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है। अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है? सेवर द फूड। आप ट्राई करके देखिए, एक सिप पानी का पीजिए मुंह में, और उसको 2 सेकंड के लिए रख के फिर स्वॉलो करिए। आप बोलेंगे आज पानी बहुत मीठा है। For that you have to taste the food and the drink whatever you are consuming. अगर आप गॉबल 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 करके खा जाएंगे तो आपको तो कोई चीज का टेस्ट ही नहीं आएगा, राइट? यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। क्यों बोलते थे कि 32 बार चू करके खाना खाओ? इसलिए कि वो खाना ठीक से डाइजेस्ट भी होगा, प्लस आप उस खाने को अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उसका टेस्ट एनहेंस होगा, आपको उसमें टेस्ट आएगा और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो भी चीज आप अप्रिशिएट करेंगे आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can just take one mouthful, really savoring it, it will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. यस, अब क्या बोल रहे हैं? आज हम लोगों को क्या करना है? हम लोग जितनी बार भी खाएंगे या पिएंगे, हम लोग वो खाने को थोड़ा देखेंगे, फिर उसको मुंह में लेकर उसका टेस्ट लेंगे और फिर उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। ठीक है, उससे हमारे ग्रैटिट्यूड की भावना भी बढ़ेगी, हमको खाने में टेस्ट भी आएगा एंड वी विल फील मच मोर हैप्पियर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I see the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel the gratitude is the magic ingredient. And I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. यस, अब क्या बोल रही है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपका खाने का प्लेट आपके सामने है
इमेजिन कि जैसे मैजिक डस्ट वाला चैप्टर हमारा परसों आएगा, आप इमेजिन करिए कि ना आप उस पे ऐसे, जैसे हम लोग खाने में नमक नहीं बुरकाते हैं, ऐसे करके आप उस पे वो मैजिक डस्ट बुरका रहे हैं। इमेजिन कि आप उस पे सुनहरी लाइट बुरका रहे हैं। वो खाना आपका बहुत एक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। या फिर आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हमारा सॉल्ट शेकर नहीं होता है, इमेजिन करिए आप उससे ग्रैटिट्यूड शेक कर रहे हैं खाने के ऊपर। ठीक है, मतलब मन ही मन, या तो ऐसे करते हुए या ऐसे करते हुए इमेजिन करिए आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं। थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा खाना देने के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे को पीने को पानी देने के लिए, इतनी टेस्टी सब्जियां है, इतना बढ़िया खाना है, मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ आज तो भगवान जी, सारा मेरा मनपसंद खाना बना है। आई एम सो ब्लेस्ड भगवान जी, आई एम सो ब्लेस्ड। बोलिए, जो जिस तरह से आपको ग्रैटिट्यूड करना हो करिए। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम यू विल सी, जब आप इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लेंगे ना, आप देखेंगे कि सब जन डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, कोई बोल रहा है नमक कम है, कोई को टेस्ट नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है खाना, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज आपने अपने खाने को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, उस खाने में इतना ग्रैटिट्यूड भर दिया है कि वो खाना जब आप खाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो डोंट वी ऑल वांट टू डू दैट। क्यों हम लोग खाने की निंदा करेंगे, क्यों हम लोग उसमें अननेसेसरी नेगेटिव बातें बोलेंगे, इजंट इट? प्लीज कंटिन्यू। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई टाइम भूल भी गए, जैसे सपोज आपकी क्लास के बाद में आप जाके कोई फ्रूट खाएंगे और आपको याद नहीं रहा थैंक यू बोलना, कोई बात नहीं, बाद में जब याद आएगा उस खाने को याद करके, उस समय को याद करके बहुत दिल से ग्रेटफुल हो जाइएगा। ठीक है, और आपको लगे, अगर लगे कि आप बार बार भूल रहे हैं, देखिए हैबिट बनते से बनेगा, एक ही बार में नहीं बनेगा। सो डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, तभी आज इन्होंने हमको एक लाइफ लाइन दे भी दी है कि चलो ठीक है हम थोड़ी देर बाद ग्रेटफुल हो सकते हैं, बट अगर हम बार बार भूल गए तो रौंडाबन बोल रही है आपको नेक्स्ट डे करनी है ये प्रैक्टिस। बट इसमें कितना टाइम जाता है, जितनी बार खाना खाएं रोज, जितनी बार खाना खाएंगे पानी पिएंगे, थैंक यू ही तो बोलना है ना, दिल से भगवान जी को खाली थैंक यू बोलना है, भगवान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप रोज मुझे इतना वैरायटी ऑफ फूड देते हैं खाने के लिए। ठीक है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस a single chance to be grateful. Why? Because our dreams depend on it. Please continue. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel the degree of gratitude, you will see the magic happen. Yes. क्यों बोल रहे हैं कि डीपेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड? बिकॉज जब आप ग्रेटफुल होके खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो आपका, जैसे हमने बात करी, आपका सेल ग्रेटफुल हो जाते हैं। हाँ, तो दैट बिकम्स द डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, एंड जब आप उस लेवल पे ग्रैटिट्यूड करते हैं तो यू विल सी मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ। प्लीज कंटिन्यू। The magic ingredient, magic practice number 8. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with the magic dust. Number 3, just before
You go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, अब नंबर 1 और नंबर 3 हम रोज कर रहे हैं, काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस। आज क्या है, जितनी बार हम खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, इवन इफ इट इज जस्ट अ पीस ऑफ चिप्स और मे बी जस्ट अ पीस ऑफ चॉकलेट, उसके लिए भी हमको ग्रेटफुल होना है। अगर हम भूल जाएं तो हम उसको बाद में याद करके हम थैंक यू बोल सकते हैं, बट ट्राई एंड मेक इट अ हैबिट एंड डू इट एवरी डे। आप इमेजिन कर सकते हैं आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, या आप अपने सॉल्ट शेकर से आप उसमें सॉल्ट की तरह से ग्रैटिट्यूड स्प्रिंकल कर रहे हैं, जो भी विच एवर हेल्प्स यू फील मोर ग्रैटिट्यूड। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। साथ में एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है आज के लिए, वो है कि हम लोग 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे ईच, 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर फूड एंड 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर वाटर। ठीक है, this we have to write today. 10 gratitude for food, as in like just give 1 or 2 examples. For the vendors, you mean to say? I'm truly grateful to God for the food that I eat because it gives me energy. Okay. Because it helps me think. Because it keeps my motor functions perfect. Because it helps me in my eye-hand coordination. अब मैं सारा बोल दूंगी तो आप लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, पानी के लिए भी ऐसे ही 10 ग्रैटिट्यूड करना है, एंड खाली जो पानी आप पीते हो उसके लिए नहीं, यू कैन ऑल्सो डू इट वर्ल्ड में भी। देखो इतना काम आता है पानी, कुछ भी, बट जितना अपने ऊपर लेके ग्रैटिट्यूड करोगे ना, उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। कहीं कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछिए। जस्ट लाइक जैसे मैं अपने रूम में ना मेरे पानी के बॉटल को मैं उसको ब्लेस कर देती हूँ जब मेरे को मिलता है, फिर जब एवरी टाइम व्हेन आई ड्रिंक उस समय भी मुझे करना चाहिए कि खाली बॉटल को ब्लेस कर दिया तो पानी पी लिया तो इट्स लाइक ओके? जितनी बार पिए उतनी बार थैंक यू बोल के पिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा, हाँ ओके। एंड कई जैसे बार हम लोग दवाई लेते हैं, तो हाँ, दवाई भी जब मुंह में ले रहे हो ना, थैंक यू भगवान जी, ये दवाई अंदर जाके मेरे को हील करेगी। हम लोग दवाई को ना प्रसाद बोलते हैं घर पे। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया बात है, बट उसको भी ना जैसे ऐसे कि थैंक यू, ये अंदर जाके मेरे को हील करेगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। और 2 चीज और करते हैं, जैसे हमारे मंदिर में हम लोग ने वो चैंटिंग मंत्र का जाप होता है ना, वो हम लोग सुबह से चालू कर देते हैं, वो हरे कृष्ण या कुछ चलते रहता है, तो आई डू इट। और एक चीज और, मैं जब कुकिंग बहुत कम करती, जब करती हूँ तो जैसे लास्ट में कोई धनिया पत्ता बुरकाते ना, तो मैं लास्ट में करती हूँ ये खाना अमृत है, दिस इज अ ब्लेस्ड फूड, वो करके मैं हमेशा लास्ट में और आप देखेंगे जब आप इस तरह से करते हैं ना, वो खाना सबको बहुत पसंद आएगा। मेरे को लगता है वही मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट है, जो टेस्ट आता है, आई फील दैट ऑल्सो। वेरी बिकॉज नाइस। वो खाना सबको बहुत पसंद आएगा। दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, और मैं जब मेरे हस्बैंड और मेरा सन है तो लाइक उन लोग को तो पता नहीं है, तो क्या मैं जब जनरली आई ब्रेकफास्ट टाइम पे आई जस्ट हेल्प इन सर्विंग एंड ऑल, तो शुड आई डू दैट फॉर देम एंड गिव इट टू देम, बिकॉज इतना उन लोग पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आई दैट इज ओके ना। जब किचन से आएगा उसके पहले उसको ब्लेस कर दो कि भगवान जी जो भी ये खाना खाएंगे आप उनकी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए, उनको हील करे ये खाना, हाँ, उनको पॉजिटिव बना के रखे। उनके सामने मत करना, नहीं तो बोलेंगे मम्मी जादूगरनी हो गई है। बट ठीक है, बिकॉज अभी दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो दे विल नॉट लाइक इट, बट यू कैन डू इट। एंड आप जब खाना खाने बैठो तो पर्सनली यू शुड डू इट वेन एवर यू आर ईटिंग योर फूड। ओके, अच्छा, yesterday we had spoken, हम आपका एक असाइनमेंट था not to speak negatively. Were you able to do that? कुछ भी नेगेटिवली नहीं बोलना, कोई एक नेगेटिव वर्ड कर पाए? पिंकी दी कर पाए? नहीं कर पाए? नहीं, आज कल तक तो एकदम ध्यान से कर रहे थे। आज मेरी मेड एक जन का चाय बनाना था, वो 3 जन का चाय बना दी, इतना सारा पानी दूध डाल दी, तो आई शाउटेड, तो लगा तो तुरंत कोई मन में बात नहीं ध्यान ना, आया कि उसमें तो आपको लाइफलाइन दिया हुआ था ना, आप उसको बोल देते कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, पर तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, ऐसे करके उसको बोल देते ना,
तो आपका वो निगेट हो जाता। अब आप क्या करेंगे, आप उस अपने डोमेस्टिक हेल्प के लिए आप 10 ठो ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, ठीक है? यस। ऑल राइट, ये आपका पनिशमेंट है। राइट राइट, मैं भी सोची थी कि कुछ करूँ, कुछ उनको बोलूं। आप 10 ग्रैटिट्यूड उनके लिए लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, रिंकू अंशु आंटी ने तो किया, शी टोल्ड मी। मैं वही सोच रही हूँ, मैं भूल गया। आज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था घर पे, सो आई डोंट रिमेम्बर। दिमाग मुंह से तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, रेयरली कभी। दिमाग में सोच रही थी, क्या वही सोच रही हूँ। हाँ तो अच्छा, व्हाट हैपेंस इज ना, आफ्टर दिस प्रैक्टिस वी बिकम मोर अवेयर। जब हम अवेयर ही हो जाते हैं ना, तब हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं। ओके, कई बार होता है कि हम अपने आप को रोक लेते हैं, चलो मेरे को सोचना नहीं है, मेरे को बोलना नहीं है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर जैसे हम कल बात किए, 10 की जगह 8, धीरे धीरे करके 5 आएगा। 0 तो देखिए हम जब संत महात्मा हो जाएंगे तभी आएगा, उतना उस लेवल पे तो शायद ही पहुंचने पाएंगे, बट एम तो रखें वहां तक का, बिल्कुल। isn't it? Let's aim for that. Preeti ji, were you able to do it? I think she's in the car. या I'm just going home from office. 10 का 8 किया मैंने, बट ऑनेस्टली 0 नहीं था। कोई बात नहीं है, इट इज टोटली ओके, इट इज टोटली ओके। 10 का 8 इज ऑल्सो वेरी गुड, excellent. And that is why Rhonda Byrne has given us lifelines, because she also knows कि हम लोग पूरा टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, इंसान है। आप कोई को भी ले लीजिए। मैं बोला था ना वही कि बहुत थोड़ा चैलेंजिंग टाइम्स है। तो क्या हो रहा है, एक बैटल ग्रेटिट्यूड से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, फिर सामने एक और अपीवल आता है, तो अच्छा, कई बार इसको ना, इसको थोड़ा। ऐसे लीजिए, दैट दिस इज गॉड्स वे ऑफ टेस्टिंग यू। दिस इज व्हाट यू नो आई टेल माई सेल्फ नाउअडेज। कभी कोई चैलेंजिंग टाइम आता है ना, तो आई टेल माई सेल्फ दिस इज गॉड्स वे ऑफ टेस्टिंग मी, कि मैं इस टाइम में भी कितना ग्रैटिट्यूड में रह सकती हूँ। ओके, जब हम लोग ये सोचेंगे ना कि भगवान जी हमारा टेस्ट ले रहे हैं और हमको इस टेस्ट में पास होना है, तो हम उतना नेगेटिव नहीं फील करेंगे। देखिए, नेगेटिविटी आएगा, लेकिन हम उतना नेगेटिविटी नहीं फील करेंगे। ओके, ट्राई इट। आई एम नॉट सेइंग कि आपके सारे चैलेंजेस चले जाएंगे, धीरे धीरे करके ही जाएंगे, बट ट्राई एंड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से, आपको ना अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना होगा। हाउ? लिसन टू गुड म्यूजिक। या आई एम डूइंग दैट। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फेस पे ना लास्ट 2-3 साल से बहुत इरप्शंस थे। और बिकॉज बाय कनेक्टिंग विद गॉड, आई एम थिंकिंग, सीइंग माय स्किन इज बिकमिंग स्पॉटलेस। तो यस, बच्चों ने, क्या यूज कर रहे हो मम्मी नया, कुछ एकदम साफ हो गया। मैंने कहा सिर्फ भगवान से जुड़ी हूँ और कुछ एग्जैक्टली। मुझे तो सुन के इतना मजा आ रहा है, ये आई एम सो हैप्पी टू लिसन टू दिस। नॉट बिलीव। 2-3 थिंग्स हैपेंड। मतलब आई डू वर्कशॉप्स एंड ऑल बच्चों का। तो देयर वर 2-3 मॉम्स हु केम एंड दे डिडंट लाइक द आइडिया बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी डन इन द क्लास। नाउ दे आर टेलिंग मी, आप हमको इतने अच्छे लगे, आपकी पॉजिटिविटी की मेरे को कराना, तो आपसे ही आप क्या कराओगे वो आप देखो। देखिए, इट्स सो नाइस, इट्स सो हार्टनिंग टू हियर दिस, सो वेरी नाइस। बाय कनेक्टिंग विद गॉड, जस्ट बाय कनेक्टिंग। जैसे ही आपको लगे ना कि आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, आप अपने आप को उस चीज से उभारने के लिए अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। ओके, आपको घर में लगे थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, आप सबके सामने तो नहीं कर पाओगे, इजंट इट? आप मम्मी छोड़िए ना, कोई और बात करते हैं, या कोई और कर रहा है, छोड़ो ना, चलो कोई अच्छा बात करते हैं, चलो आज एक मूवी देख लेते हैं। हाँ, या आप अपने कमरे में जाके ना कोई अच्छा गाना लगा लीजिए, कोई पेपी नंबर। प्लीज वो रोना धोना वाला गाना मत लगाइएगा, जब दिल ही टूट गया तब जी के क्या करेंगे। वी डोंट वांट टू लिसन टू ऑल दिस, ओके? वी वांट टू लिसन टू पेपी नंबर्स, ओके? कोई डांस का म्यूजिक लगा लो, थोड़े पांव थिरकने लग जाएं। मूवमेंट जो है ना, क्यों बोलते हैं थोड़ी जॉगिंग करो, चलो, थोड़ी रनिंग करो, डांस करो, बिकॉज जब आप मूव करते हैं आपका माइंड ग्रूव करता है। ओके,
आपके माइंड के मतलब आपके थॉट प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो ट्राई करिए। आप अगर दिन में अभी तक 10 घंटा आपको लगता था आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, ट्राई एंड मेक इट 4 आवर्स, 2 आवर्स, धीरे धीरे करके हम लोग मिनिमाइज करेंगे उसको, ठीक है। आई होप दिस सेशन रियली हेल्प्स यू, बिकॉज सुनने भर से ही मेरे को लगता है थोड़ा हम लोगों में चेंज आने लग जाता है, ठीक है। Absolutely, 100% it's helping. It's really helping. चलो, थैंक यू टू रिंकू, एक्चुअली थैंक यू। Oh, very much. चांदनी मैडम, Thank you very much. चलो लेट्स डू अ प्रेयर। हम लोग रोज ही ना, मैंने कल बोला था हम लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे, मैंने ऑन किया, कोई नहीं आया। अब हम जब तक थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना, अब जब तक हम थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक कोई मेरा बात नहीं सुनेगा, मेरे को लगता है। तो हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैडम आप भी क्लास के बाद राजन सर की तरह वो रन फास्टर करवाया करो। हाँ Next step. हाँ, हम लोग को याद से हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे आई कैन, आई विल, आई मस्ट, ठीक है, हम लोग वो बोलेंगे। कल राजन सर ने बहुत अच्छा करवाया, ला 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 ला, वो अरे वाह, करवाया। क्या ब्यूटीफुल। मैं नहीं करती उनका शाम को ना नहीं होता है करना। शाम का सेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दिस फैमिली एट होम एंड आई ऑलरेडी हैव अ गीता क्लास विच आई डू इन द इवनिंग, सो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। जितना हो जाता है कर लेते हैं। तो लेट्स डू अ प्रेयर। आज शॉर्ट में कर लेते हैं, खाली खाने और पानी के लिए, ठीक है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आप जिस भी भगवान जी की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और दिल से ग्रेटफुल होइए। भगवान जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान जी, मुझे हमेशा पॉजिटिव और काइंड हार्टेड बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू भगवान जी, कि सब में अच्छाई देख सकूं और सबका भला कर सकूं। भगवान जी इस मनुष्य योनि में धरती पर जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे दोस्ती कराने के लिए धन्यवाद। इस प्यारी प्यारी धरती माँ का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमको खाने का इतना सामान देती हैं, हमारा निरंतर पालन पोषण करती हैं। सृष्टि पर पानी के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे हमको जीवन दान मिलता है। भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए धन्यवाद। खाने को स्वादिष्ट भोजन, तरह तरह के पकवान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीने के लिए स्वच्छ निर्मल पानी देने के लिए धन्यवाद। पहनने को मन चाहे सुंदर सुंदर कपड़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। मेरे को इतने प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी मेरे को हर तरह से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हैप्पी, सेटिस्फाइड और हेल्दी रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। भगवान जी रोंडा बर्न का बहुत बहुत थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। मेरे आंखों में सपनों के लिए थैंक यू। भगवान जी सपनों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी। Okay, let's do our affirmations for the day. एकदम विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। is the best day of my life.
Today of is my the life. best day of my Is life. the best day of my life. I will Today achieve is the best everything that I strive for today. I strive for today. I will I achieve will everything achieve that I everything strive that for I today. strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I Coming my choose way. well so that I can feel well. I choose well so that I can feel well. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. I enjoy being with my body, so I nourish it every day. Today I eat only foods that are life enhancing. Today I eat only foods that are life enhancing. So thank you, thank you, thank you God. Thank you, Thank you Bhagwan. so much. Thank you, Thank God. you. Thank you, Jesus. अच्छा, ड्रीम लिस्ट बन गई सबकी? नहीं बनानी है, आज बनाएंगे। आज 8th डे हो गया, 13th डे पे तो हमको हमारे ड्रीम्स पे काम करना है। ओके, तो मेक योर ड्रीम लिस्ट, टेक योर टाइम, ओके, एंड बहुत एक्चुअली sit in front of the mirror, do this exercise in front of the mirror. पूछो, मिरर को पूछो कि क्या चाहिए। मिरर से जो आवाज निकलेगी, फिर पूछना क्या एक्चुअली चाहिए है, किस लिए चाहिए है, डू आई एक्चुअली नीड इट एंड व्हाई डू आई नीड इट। ठीक है, वैसे करके करके try and making your list in all the areas of your life. All right, and we will talk about this again on the 12th day. ठीक है, क्योंकि 13th डे पे तो हमको काम ही करना है इस पे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू so much. Thank you, Rinku, for reading so wonderfully. Thank you so much for your patience. Thank you. Have a great day. Bye bye. मैडम वो करवा दीजिए। ओह, ओके, एकदम ना दिल से बोलिए, I can, I will, I must. I can, I will, I must. I will, I can, I must. I can मतलब मैं कर सकती हूँ, और I will मतलब मेरी इच्छा है इसको करने की और मैं करूंगी। And I must मतलब मुझे ये करना ही करना है। I can, I will, I must. ठीक है, चलो, Thank you. ओके, बाय बाय, see you again tomorrow. Bye Bye bye. bye.